हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.4 कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि वो 90 डिग्री राइट एंगल बनाए। तो अब वहाँ पे देखिए इसका ए, फर्स्ट का ए है आपका द एडजेसेंट एड्स ऑफ टेबल टॉप। अब यहाँ पे देखिए एडजेसेंट के बारे में मैंने बताया था, जो नेबर ऐसे ही ये एडजेसेंट साइड पूछा है, यानी कि नेबरिंग साइड्स। तो अब यहाँ पे ठीक ये आपका टेबल है, मान लीजिए ये आपका टेबल है। और अब यहाँ पे देखिए ये आपका टेबल है, तो अब इसमें ये पूछ रहा है, ये 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो अब ये पूछ रहा है कि ये क्या ये परपेंडिकुलर है इसके एडजेसेंट साइड, कोई भी एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे देखिए इसका एडजेसेंट का साइड कौन सा, ये है। इसका एक और एडजेसेंट साइड है, ये इनके बीच 90, इनके बीच 90, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब दूसरी साइड इसका ये, तो ये भी 90 बन रहा है, इसका और ये इसका भी 90 बन रहा है। तो अब मतलब कि टोटली यहाँ पे कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी। तो ये तो फिक्स हो चुका। तो यानी कि ए क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइंस को फॉलो कर रहा है। तो ये था हमारा ए। और अब बी हमें देखना है। बी अब देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक की लाइन्स। अब यहाँ पे देखिए रेलवे ट्रैक की लाइन्स ऐसे ही होती हैं, ना कि ये एक इधर और दूसरी पटरी इधर आ जाती है। ऐसे तो नहीं ना होती, वो हमेशा ये परपेंडिकुलर नहीं रहती, ये पैरेलल रहती। अब हो सकता है ये राउंड शेप का हो, तो ये जैसे कि अगर कहीं मोड़ आ जाए, एक सेकंड, तो कहीं मोड़ आ जाता है तो ऐसे। तो यानी कि ये टोटली तरीके से ये परपेंडिकुलर लाइंस को नहीं फॉलो करती, ये पैरेलल लाइंस को फॉलो करती हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, नो। और अब सी, अब यहाँ पे देखिए सी है आपका द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। कोई भी लाइन सेगमेंट हो वो लेटर एल को फॉर्म करे। जैसे कि ये देखिए ये है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, ड्रॉ हो रहा है, तो इसी वजह से अब ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा यस हो जाएगा। ये हमारा यस हो गया। और यहाँ पे देखिए अब लेटर वी को बनाने के लिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डी देख लेते हैं। डी अब वी को बनाना है, तो ये आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, ना कि राइट एंगल, या फिर ऑब्ट्यूज बनता तो भी हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ही कंपलसरी है, राइट एंगल होना ही चाहिए। तो ये भी हमारा अनफिट हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर नो। तो ये था आपका परपेंडिकुलर लाइंस को कौन सा इसमें से स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, लेट पी क्यू द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू जो कि परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट ए, व्हाट द मेजर ऑफ पी ए वाई। यहाँ पे देखिए एक सेकंड, हाँ ये एक्स वाई, ये वाला पॉइंट आपका एक्स है, ये वाला पॉइंट आपका वाई, ये वाला पॉइंट आपका है। ये है आपका लाइन सेगमेंट पी और ये है आपका क्यू। ओह सॉरी,
पी क्यू क्यू मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, और ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही हैं, वो कौन सा पॉइंट है, ए। ये आप यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, तो अब ये पूछ रहा है पी ए वाई कितना डिग्री एंगल होगा। बात तो क्लियर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि यहाँ पे 100% श्योर है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, राइट एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल। तो ये आपका पी ए वाई पूछा था, तो ये आपका निकल के आ गया 90 डिग्री एंगल। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। There are 2 set squares in your box. What measure of the angle that are formed at their corner? Do they have any angle measure that in common? अब यहाँ पे देखिए, आपका सेट स्क्वायर है, आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होगा जिसमें ये ऐसे ऐसे शेप्स होंगे। सेट स्क्वायर किसे कहते हैं हम, जो आपके शेप्स दिए रहते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल आप में होगा, ये आपका ऐसे डोम्स में ये ऐसा होता है, और अब बाकी और अलग अलग डिज़ाइंस भी होते हैं। एक और डिज़ाइन होता है, हाँ ऐसे वो डिज़ाइन अपने हिसाब से वो कंपनीज बनाती हैं। अब यहाँ पे इसे ही हम बोलते हैं सेट स्क्वायर, यानी कि जो ये जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं आपके जो जियोमेट्रिक बॉक्स में दिए हुए हैं, वो एक होता है ये 90, इधर 60, इधर 30, एक होता है 90, ये तो फिक्स है, राइट एंगल ट्रायंगल ही उसमें देता है, और एक और दे देता है आइसोसेलेस वाला, और ये वाला आपका होता है 45, 60, 30। ये आपका, अगर आप इन्हें ऐड करेंगे, इनमें से कॉमन एंगल क्या है वो पूछ रहा है। कॉमन एंगल क्या है, इसमें भी 90, इसमें भी 90, बाकी और ये दोनों एंगल डिफरेंट हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यही था, ये सेट स्क्वायर था, तो इसी शेप को हम बोलते हैं सेट स्क्वायर। तो वही पूछा इसमें कॉमन क्या है, 90 डिग्री एंगल, यही तो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4, एक डायग्राम, उसके बारे में ये सारा चीज़ पूछा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपका है और एक परपेंडिकुलर लाइन भी है, पी ई। फोर और 5 के बीच में। ये आपका पॉइंट ई है। अब यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से इस फिगर को देखिए, यहाँ पे सबके बीच का डिफरेंस 1 यूनिट है, यहाँ के या इनके बीच का डिफरेंस 1 यूनिट है, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ये वाली लाइन जो स्ट्रेट दिख रही है, ये लाइन है हमारा यल, ये जो लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन एम है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, वो बात अलग है। अब यहाँ पे देखिए ABCD ये करके हुए है,
तो अब यहाँ पे देखिए इज स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू दी एम। हाँ तो वही है, वही दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है। ये देखिए सी ई इज इक्वल्स टू ई जी। ओ तो नेमिंग भी करना पड़ेगा। अच्छा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट नहीं है, जैसे कि ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट आपका ई है, ये वाला पॉइंट आपका ई है। और ये इसे हम इरेज करेंगे। आप सोचेंगे क्यों, ये तो हमारे लिए प्रॉफिट है था, ये हम लेट कर लेंगे आगे, ये दिया भी नहीं हुआ है और ये हमें आगे लेट कर लेंगे। लेकिन अरे क्योंकि अब यहाँ पे देखिए अब ये पूछा है C इज इक्वल टू E, C से E तक का डिस्टेंस और आपका E से G तक का डिस्टेंस इक्वल है। अब यहाँ पे इसके लिए आपको C से E तक ऐड कर दीजिए। इसे ऐड करने के लिए आप C प्लस का D प्लस का E भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए CD प्लस DE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CE लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे ये भी लाइन सेगमेंट्स हैं। अब CD और DE की वैल्यू पुट कर दी, इनके बीच का डिफरेंस यानी कि 1 यूनिट है। तो अब यूनिट की जगह पे आप कुछ भी, कोई भी यूनिट ले लीजिए। अब यहाँ पे ये नहीं कि आप लीटर ले लें, लीटर तो इसका यूनिट नहीं है ना, मेजरमेंट का है, लेकिन वो लेंथ का मेजरमेंट का नहीं है। तो इसी वजह से आप लेंथ के मेजरमेंट का कोई भी आप ले लीजिए, नैनोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वैसे आप कोई भी आप ले सकते हैं। 1 प्लस का 1 ही मैं यूनिट में नहीं लिखता हूँ, क्योंकि आपको इससे फिक्स, आपको लगेगा कि ये फिक्स है, यूनिट ही लिखते हैं, इसे मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब इज इक्वल्स टू ऐड किए तो ये CE के बराबर है, CE के बराबर यानी कि 2 यूनिट बराबर CE। मैं यूनिट बोलता जाऊँगा तो वहाँ पे जहाँ पे मैं लिखूँगा, तो अब यहीं से अब हम E से G तक निकालना है। अब EG क्या लिख सकते हैं, EF प्लस का FG। अब यहाँ पे देखिए EF प्लस का इक्वल्स टू EG। ये आपका हो गया, तो ये 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू EG, 2 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए 2 के जगह आप CE लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं। ये आप 2 की जगह पे CE लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे 2 की जगह पे CE ही लाइन सेगमेंट पुट कर दीजिए। इससे क्या आ गया, CE इज इक्वल्स टू EG, यानी कि बात क्लियर है। इस पूछा था कि क्या CE बराबर है EG के, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम इसे नहीं दे सकते क्योंकि आगे 4 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ पे देखिए अब ए हमारा क्या हो जाएगा, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। अब इसका सेकंड है, डज PE बाइसेक्ट CG, PE बाइसेक्ट CG। हाँ, PE बाइसेक्ट CG। अब यहाँ पे बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे PE CG। अब यहाँ पे देखिए C और G को ये बाइसेक्ट कर रहा है, C और G को ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब इसे चेक कर लेते हैं।
बाइसेक्ट यानी कि मतलब कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। यानी कि सी से मान लीजिए डी तक का डिस्टेंस इक्वल हो, डी तक का डिस्टेंस इक्वल हो, और सी से डी तक का डिस्टेंस सॉरी यहाँ पे आप कोई आई जे लेट कर लीजिए, के पॉइंट लेट कर लीजिए, तो अब इसके भी और इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो और के से जी तक का डिस्टेंस इक्वल हो, तो यह हम मान लेंगे कि तब ये बाइसेक्ट किया, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में जब तब डिवाइड हो जाएंगे। अब बी देखिए, बी है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब सी डी एक यूनिट प्लस का इस डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं यक्स, इस डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं यक्स। 1 + x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी के, यही तो सी के लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर हम यहाँ तक देखें। अब सी हम देख सी नहीं, अब ये कंप्लीट ही कहाँ हुआ, तो अब ये देख लेते हैं के जी में ये वाला 1 यूनिट 2 यूनिट प्लस का के, तो ये क्या आ रहा है 2 + का x इज इक्वल्स टू के जी। तो अब यहाँ पे देखिए 2 + का x इज इक्वल्स टू के जी। तो अब यहाँ पे देखिए, ये इसमें बीच का माइनस कर दें, इनमें से माइनस कर दें, डिफरेंस अगर 0 आ जाए यानी कि बराबर रहेंगे। अगर इसका डिफरेंस 0 आ जाए तो ये मान लेंगे कि हम ये दोनों बराबर हैं, और अगर बराबर हैं तो ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए के जी इज इक्वल्स टू सी के, माइनस अब इज इक्वल्स टू, अब के जी के जगह पे क्या पुट करेंगे 2 + का x, 2 + का माइनस दूसरे ब्रैकेट क्या माइनस कर 1 + x, अब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 + का x माइनस का 1 माइनस का x। यही आपका क्लियर हो गया। प्लस x से माइनस x कैंसिल नहीं, ये माइनस होकर 0 हो जाएगा, इस वजह से मैंने कट कर दिया। 2 - 1 करेंगे तो 1 आया। यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो ये अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा नो। अब सी देखते हैं हम। सी अब यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे आपको 2 लाइन सेगमेंट मालूम करने हैं जिसके लिए PE जो है आपका ये बाइसेक्टर है, यही तो 2 लाइन सेगमेंट PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। DE ले लें क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ये इक्वल पार्ट्स में, इसके बीच का डिस्टेंस भी x, इसके बीच का डिस्टेंस भी x, यानी कि x इज इक्वल टू x। तो DE ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। एंड CF ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों में 1 1 यूनिट बढ़ा दिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एंड का साइन में लगा देता हूँ, एक सेकेंड। ये एंड है। अब यहाँ पे देखिए, तो अब ये CF आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया। ये 2 आपके थे, और हम अब D ये आपका लास्ट है। आर दीज ट्रू। अब इसमें से D में मैं इसे इन सबको इरेज कर देता हूँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये आपका है। तो अब इसका फर्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, AC बड़ा है FG से, 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 AC ये कितना यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, यानी कि AC इज इक्वल्स टू 2, AC इज इक्वल्स टू 2।
अब यहीं पे एफ जी ये बस हमारा एक ही यूनिट है, तो ये एफ जी इज इक्वल्स टू 1। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा, 0 आया नहीं, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये बात क्लियर है। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? यस, फर्स्ट का आंसर यस हो जाएगा। लेकिन इसका यस हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये नो होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ये बोला था स्टेटमेंट कि ये बड़ा है, AC इज ग्रेटर देन FG, AC इज ग्रेटर देन FG, ये स्टेटमेंट बोला है। तो यानी कि ये बात सही बोला है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? यस। अब सेकंड देखिए, CD इज इक्वल टू GH, CD इज इक्वल टू, एक सेकंड, CD इज इक्वल टू GH, CD इज इक्वल्स टू GH, CD हमारा एक यूनिट, GH हमारा एक यूनिट, तो ये दोनों सेम होगा क्योंकि 1 - 1 तो 0 ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यानी कि ये इक्वल है, तो इसे मैं डिटेल में समझाता नहीं हूँ, वैसे ही लिख देता हूँ। ये CD एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, तो यानी कि ये इक्वल है, ये भी हमारा यस हो जाएगा, ये हमारा आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे और वो क्वेश्चन में बोला भी आर दीज ट्रू, यानी कि ये सब सही हैं। तो अब इसका थर्ड, अब यहाँ पे देखिए BC EG से EH छोटा है, EH से BC छोटा है, यानी कि EH BC से बड़ा है, EH BC से बड़ा है। BC कितना यूनिट है? BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। और EH, तो ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, यानी कि आपका 3 यूनिट्स हो चुके। तो अब यानी कि अब आपका EH है ना, तो 3, यानी कि इनमें से कौन सा, ये बात सही हो गई। क्यों? क्योंकि EG जो है ये हमारा BC से छोटा, ये छोटा और ये बड़ा है, और यही स्टेटमेंट भी बोल रहा था कि EH BC से बड़ा है। यानी कि अब D पूछा था कि क्या ये सारे सही हैं, तो अब D का आंसर टोटली यस हो जाएगा। तो इसे हम अभी वैसे मत लिखिए, इन तीनों को ट्रू ही लिख दीजिए और D का आंसर यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो आप लिख ही दिए कि 3 ट्रू यस, तो इसका भी आंसर यस हो गया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो काफ़ी छोटा हो गया था, तो इसमें हम चलिए रिकैप कर लेते इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। लेकिन अभी इसके अलावा भी अभी 3 एक्सरसाइज हैं, 5.6, 5.7 और 5.8, लेकिन इस चैप्टर में बहुत 8 एक्सरसाइजेस थे, तो इसी वजह से ये वाला लेकिन छोटा था। और एक और था 5.3, तो उसे हम 5.4 के साथ कंबाइन करके हम एक वीडियो में बना दिए थे। तो अब यहाँ पे देखिए, आपका ये वाला 5 एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो गया, 3 आपके एक्सरसाइजेस बचे हुए हैं। तो अब ये तब उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर और हमारा अब आपका आएगा सिर्फ अरिथमेटिक, आप एक टाइप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें देखिए इंटीजर नंबर्स आएंगे। यहाँ पे था ज्योमेट्री था, इसमें लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स, इन सब के ऊपर चर्चा होती है। और तो ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, और आगे है आपका अलजेब्रा, तो उस पे वो छोटा सा चैप्टर है। और आगे लेकिन आप जैसे जैसे आगे वाले क्लासेस में जाते जाएंगे तो अलजेब्रा का यूज़ बहुत बढ़ जाता है। 9th से आपका ये पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब ज़्यादा आने लगते हैं। 11th और 12th में तो भर के आपको उसके ऊपर सवाल मिलेंगे। 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा, तो खैर लेकिन वो आगे का बात है। तो अलजेब्रा एक छोटा सा है, इसमें बस वो कुछ ट्रिक्स दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के, वो ट्रिक नहीं है, मतलब कि आपको एक सीरीज़ पैटर्न दे दिया गया है। तो इन सब के, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़े, पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट, उनके ऊपर हम पिछले वाले चैप्टर में हम कवर कर लिए, और इस वाले में हम किसी भी लाइन सेगमेंट को कैसे मेज़र करना है, एंगल को कैसे मेज़र कर, एंगल के बारे में भी हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिए थे। तो एंगल को कैसे मेज़र करना है, और फिर क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के कितने टाइप के होते हैं, पॉलीगन शेप्स,
और क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो ऐसे और ट्रेपेजियम भी होता है आपका। तो ये इतने सारे क्वाड्रिलेटरल के टाइप होते हैं। और पॉलीगन को आप नेम दे देते हैं, जैसे कि ट्राइंगल 3 साइड्स हैं होते हैं उसके पास, क्वाड्रिलेटरल क्वाड यानी कि 4। फिर आप पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, फिर नोना, डेका, तो ऐसे आप उसके आगे गन लगा के गॉन होता है यानी कि साइड, और पेंटा यानी कि 5 साइड्स। तो ये सब, और तो वहीं पे उसी के साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया था। तो अब ये एक्सरसाइज 5.5 भी ख़त्म हो गया। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।